श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम। पुष्टि मार्ग के आकर्षण ग्रंथ के 15वें अध्याय का शीर्षक नंदलाल नियाती जी ने श्रीनाथ मंदिर विषय कुछ एक भाव रखा है। प्रारंभ करते हैं। अब आइए श्रीनाथ द्वारा में विराजमान पुष्टि मार्ग के मुख्य स्वरूप एवं सेव्य श्रीनाथ जी के मंदिर दर्शन का आनंद लेते हुए वहां के कतिपय भावों का दिग्दर्शन करें और देखें कि मंदिर निर्माण और वहां पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं और सेवा घरों के पीछे भी कितने अलौकिक एवं दिव्य भाव हैं, जिन्हें जानकर उन दर्शकों को विस्मय हुए बिना न रहेगा जिन्हें अब तक इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। मंदिर के श्री गोवर्धन चौक में प्रवेश करते ही नगाड़ खाने में मधुर ध्वनि श्रवण करने को मिलती है। नगाड़े की भावना, राजभोग सरे पीछे नगाड़े बज रहे हैं। वे वैष्णवों को सूचनाएं उपदेश देते हैं कि मंगला, श्रृंगार और ग्वाल के दर्शनों में से तुमने एक भी दर्शन न किया हो तो अब बैग चलो, प्रभु बुलाते हैं। हमने नगाड़ों ने मनुष्य जन्म में प्रभु को विसार दिया था, जिससे पशु देह मिली, और उस पशु देह के छूटने पर भी हमारी देह के चमड़े को तांबे की गेरी पर चढ़ाकर लकड़ी से पीटते हैं। अतः हम सबसे विनती करते हैं, भाइयों, प्रभु को न बिसारियो और तांबे द्रव्य में जीव मत राखियो, नहीं तो हमारी सी दशा हो जाएगी। दुंदुभी बाजत द्वार पे, कहत पुकार पुकार, हरि विसरे पशु तन भयो, मुए मिटी नहीं मार। गोवर्धन चौक की भावना, चार चौकों में ये प्रथम चौक है। यह अन्नकूट महोत्सव के दिन हर साल श्री गोवर्धन जी की पूजा होती है। चौक लंबा है क्योंकि श्री गिरिराज जी लंबे हैं। श्री गिरिराज जी की तलेटी के भाव से इसमें पत्थर नहीं जड़े गए। कीर्तन में आता है, तलेटी श्री गोवर्धन जी की रहिए। यहाँ ब्रजरज का भाव है और सभी जातियों के लोगों को आने का अधिकार है। जैसे श्री गिरिराज जी सभी मनुष्यों जातियों के मनुष्य जाते हैं। अगले 3 चौकों की सोनी होकर रज इसी चौक में इकट्ठी होती है। ब्रजभक्तों के चरणों का स्पर्श पाने के फलस्वरूप इस रज को ब्रजरज ही मानते हैं। श्री नवनीत प्रिया जी के मंदिर की भावना, ये श्री गोवर्धन चौक के बाईं ओर है और श्री नंदराय जी के घर का भाव है। यहाँ प्रभु सब लीला बाल भाव से करते हैं। अब श्रीनाथ जी के मंदिर प्रवेश हेतु 2 दरवाजे हैं, एक सूरज पोल द्वार, दूसरा दाईं ओर घोरी पटिया पर होकर। दोनों ओर 9 सीढ़ियां हैं। सूरज पोल वाली 9 सीढ़ियां मर्यादा नवदा भक्ति के भाव से हैं। सूरज पोल द्वार देवालय के भाव से है। मर्यादा भक्त और सूतक वाले इसी मार्ग से दर्शन को जाते हैं। इस द्वार पर छज्जा भी है जो मर्यादा द्वार पर ही होता है। यहाँ प्रभु और प्रिया जी के प्रिय सात्विक पक्षी कबूतर आदि के चुगने हेतु वैष्णव मक्का आदि भी डालते हैं। ऐसा भी देखने में आता है कि जगमोहन में रहने वाला कबूतर का जोड़ा जब आकर यहाँ चुगना प्रारंभ करता है, तभी अन्य कबूतर भी चुगते हैं। दाईं ओर की 9 सीढ़ियां पुष्टि नवदा भक्ति के भाव से हैं। तब प्रेम लक्षणा भक्ति रूपी 10वीं सीढ़ी यानी घोरी पटिया पर प्रवेश होता है, जिसके बिना प्रभु प्राप्ति नहीं होती। ये घोरी पटिया वाला चौक ही फूल चौक कहलाता है। फूल चौक की घोरी पटिया की भावना, मन निर्मल होने पर ही उसमें सात्विक गुणों का उदय होता है और फिर प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होती है। सत्व गुण का स्वरूप श्वेत है, इसी कारण घोरी पटिया सफेद है। ये धोरी पटिया वाला फूल चौक भी लंबा है और श्री गोलोक का स्वरूप है। श्री गोलोक जी श्री शेष जी की गोद में है और शेष जी लंबे हैं। इसी भाव से फूल चौक को लंबा रखा गया है। भगवान क्षीर सागर में शेष शैया पर पौड़ते हैं और वो शैया लंबी होती है। क्षीर सागर श्वेत है। अतः इस चौक में धोरी पटिया जड़ी गई आकार लंबा रखा गया। पीतम पौर की ओर से पधारते हुए श्री गोस्वामी बालक और भीतरिया मुखिया आदि काली पटिया तक खड़ाऊ पहने आ जाते हैं, किंतु इस धोरी पटिया फूल चौक में इसके श्री गोलोक और शेष शैया की भावना से ही इस पर खड़ाऊ नहीं पहने जाते। इससे पूर्वी खड़ाऊ उतार आते हैं। फूल चौक में 12 आड़ी पट्टियां हैं जो श्रीनाथ जी की 12 लीला निकुंजों के भाव से हैं। यही निकुंज का रास्ता है। शेष जी के भी 12 आटे हैं और प्रत्येक आटा एक एक निकुंज है, अतः 12 पटिया है। अब हम सिंह पौर पर आ गए। सिंह पौर के पास की 4 पटियों को छोड़कर शेष पटियों के दर्शन अनुभवी वैष्णवों को रत्नमयी पटियों के रूप में होते हैं। कारण यह है,
श्रीनाथ जी शयन दर्शन पीछे अपने ग्वाल बालकों सहित पधार कर इन्हीं पटियों पर विराजते हैं और क्रीड़ा करते हैं। यही दीवार में कबूतरों के गवाक्ष रखे गए हैं जो ब्रज भक्तों के निवास स्थान है और रास के भाव से रहते हैं। कबूतर भी ब्रज भक्त हैं। सिंह पौर पर खड़ी मुद्रा में पूंछ ऊंची किए दो सिंह चित्र हैं जो ऋग्वेद और यजुर्वेद के भाव से हैं और कर्म कांड के प्रतिपादक हैं। आगे रत्न पौर पर दो सिंह चित्र बैठी मुद्रा में मिलेंगे जो सामवेद अथर्ववेद के भाव से हैं। उनकी दबी हुई पूंछें दीनता की प्रतीक हैं और वे भगवान की शरण में दीन होकर पड़े हैं और भक्ति उपासना के प्रतिपादन स्वरूप हैं। श्री नंदराय जी के यहाँ भी भीतर बाहर दो दो सिंह चित्र थे। द्वार का नाम भी सिंह पौर इसलिए है। सिंह पौर पर दो कोठरी हैं। बाई कोठरी श्री नंदालय के भाव से है जिसमें अष्ट सखा रहते हैं और दाई कोठरी निकुंज के भाव से है जिसमें अष्ट सखियां निवास करती हैं। वही अष्ट सखा रात्रि लीला में अष्ट सखियां हैं। अब हम सिंह पौर में होते हुए भीतर कमल चौक में प्रवेश कर रहे हैं। कमल चौक में सिंह पौर की अंदर की साइड में दो घोड़े हैं। वे श्री नंदालय में यज्ञशाला के भाव से हैं और यज्ञशाला का आधिदैविक स्वरूप अश्विनी कुमार है जो श्री नंदराय जी के घर के वैद्य हैं और अहरनिश वहां रहते हैं और इस कारण वे किसी रोग को वहां प्रवेश नहीं करने देते। इसलिए सिंह पौर के भीतरी भाग में है। कमल चौक के गवाखों की भावना। यहाँ 19 गवाखे हैं जो गोपी गीत के 19 श्लोकों के भाव से हैं। कमल चौक रास स्थल है और गोपियों ने रास स्थल में विरह करके ही उन 19 श्लोकों को गाया था। कमल चौक के कमल की भावना। इस कमल चित्र में 24 पंखुड़ियां हैं जो गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के भाव से हैं। पंखुड़ियों में 8-8 के 3 दल हैं जो गायत्री के त्रिपदा भाव के द्योतक हैं। ये कमल इस प्रकार गायत्री का ही स्वरूप है और गायत्री भगवान का रूप है। कमल का एक दूसरा भाव ब्रज भी है। ब्रज कमलाकार है अतः इसे भी ब्रज समझे। कमल के चारों ओर 8 पटियां हैं और 16 लहरियां हैं। रास के समय प्रति 16-16 गोपियों में से दो दो गोपी बीच कृष्ण हैं। अतः 8 पटियां गोप प्रभु के 8 स्वरूपों और 16 लहरियां 16 गोपियों का सूचक हैं। रासमंडल की इस भावना के कारण ही आज भी समझदार भीतरिया मुखिया श्री गोस्वामी बालक और वैष्णव इस कमल पर पैर नहीं धरते हैं। प्रतिदिन शयन दर्शन उपरांत इस कमल के ऊपर मंदिर वस्त्र होता है क्योंकि प्रभु नित्य रात्रि को यहाँ रास क्रीड़ा करते हैं। कमल चौक में ही रतन चौक वाले दरवाजे के बाहर दो हाथी मुंह में सूंड दबाए ठाड़े हैं जो अपना स्वर बंद किए शांति से ध्यान में मग्न हैं। ये सामवेद और अथर्ववेद की सूचक हैं और उनमें वर्णित पुष्टि भक्ति के द्योतक हैं। सूरज पौर पर भी दो हाथी हैं जो सूंड नीचे किए हैं और ऋग्वेद यजुर्वेद के भाव से स्वर खुले खड़े कर्म कांड का उपदेश करने वाले मर्यादा के द्वार पर खड़े हैं और मर्यादा मार्ग के द्योतक हैं। कमल चौक में दोनों हाथियों के बीच की 4 पट्टियां सफेद हैं जो चारों सनत कुमार के भाव से हैं अर्थात चारों महर्षि दर्शन हेतु खड़े हैं। और दूसरा भाव यह भी है कि चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रभु दर्शन हेतु आर्त होकर द्वार पर खड़े हैं। कमल चौक में ही रतन चौक दरवाजे के बाहर दो गवाखे हैं जिनमें एक चित्र में इंद्र ऐरावत पर बैठा है और दूसरे में इंद्र गाय आगे कर दंडवत कर रहा है। दोनों का भाव इस प्रकार है। इंद्र सबको जता रहा है कि अहंकार नहीं करना और हमेशा दीन होकर प्रभु शरण में रहना। श्रीनाथ जी ने पहले मेरा मान बहुत बढ़ाया और मैं प्रमादवश प्रभु की अवज्ञा करने लगा तो प्रभु ने मेरा मान भंग किया। अतः अब मैं गाय को मध्यस्थ रख प्रभु शरण में आया हूं तो मुझे अभय किया। श्रीनाथ जी की गौ अति प्रिय है। सिंह पौर और रतन पौर दोनों दरवाजों में प्रत्येक में दो दो किवाड़ हैं। प्रत्येक किवाड़ में 3-3 आड़े और 9-9 उभे। इस प्रकार 27 गवाखे हैं। चारों किवाड़ों में कुल 108 गवाखे हैं। वे माला के 108 मणियों रूप ब्रजभक्तों के स्वरूप से हैं। दूसरा भाव निकुंज का भी है। भगवान के 12 निकुंज हैं और प्रत्येक निकुंज में 9-9 ब्रजभक्त हैं। इस प्रकार भी गवाखे ब्रजभक्तों के स्वरूप से हैं। रतन चौक, कमल चौक और फूल चौक तीनों में उष्ण काल में दिन के समय चंदवा
बांध दिया जाता है, जिससे मंदिर न तपे और ताप का प्रभाव निज मंदिर तक न पहुंचे। रात्रि को चंद्र खोल दिए जाते हैं ताकि हवा न रुके और प्रभु को शयन में परिश्रम न हो। ये सब प्रभु सुख की भावना से ही किया जाता है। ध्रुव बारी की भावना। श्रीनाथ जी के सम्मुख एक बारी है जिसे ध्रुव बारी कहते हैं। भाव यह है कि ध्रुव जी व्यापी बैकुंठ के सामने अहर्निश भगवान की भक्ति करते रहते हैं, तो उन्हें दर्शन देने के भाव से ये बारी रखी गई। बारी में जाली लगी है जिसमें 35 प्रत्यक्ष और एक दीवार में गुप्त, इस प्रकार कुल 36 चौरस छिद्र हैं जो 30 रागनियों और 6 राग के भाव से हैं। राग रागिनियों में से प्रत्येक एक एक गवाखे में बैठी हुई हैं। ध्रुव बारी के दोनों किवाड़ों पर भीतर बाहर दोनों ओर दो दो सखियां बनी हुई हैं। कुल 8 सखियां हैं। भाव यह है मानो आठों सखियां श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी, श्री चंद्रावली जी, श्री चंद्रकांता जी, श्री संगावली जी, श्री बहुला जी, श्री इंद्रलेखा जी और श्री भामा जी श्री भगवान की सेवा में रहती हैं। जगमोहन की भावना। ये कीर्तन करने का स्थान है। यहाँ कीर्तनकार समयानुसार और ऋतु और उत्सव अनुसार अष्ट सखाओं आदि के गायक कीर्तनों का गान करते हैं। गायन में मोहने की शक्ति है। जब साधारण गायन ही मनमोहक होता है तो फिर भगवत गुणानुवाद, और वो भी ब्रज भक्तों द्वारा गाया जाए, क्यों नहीं जगत को मोहेगा। इसी भाव से इस स्थान को जगमोहन कहा जाता है। कीर्तनिया गली की भावना। श्री गिरिराज जी की कंदरा में शैया मंदिर है जहां अष्ट सखा अष्ट सखी अहर्निश समयानुसार कीर्तन करते हैं। उसी भाव से गुफा के आकार में इस गली का निर्माण हुआ जो श्री ललिता जी का निकुंज रूप है। कीर्तनकार इसी गली में होकर जगमोहन में पहुंचते हैं। शाख घर की भावना। शाख घर श्री गिरिराज जी का स्वरूप है और वहां की गई सेवा श्री पुलंदिनी जी का प्रेम प्रवाह है। इसी भाव से शाख घर में श्री गिरिराज जी का चित्र रहता है। शाख घर में 3 दरवाजे राग भोग श्रृंगार के सूचक हैं। वैष्णव जन हरि यशगान करते हैं वही राग है। वहां टेरा में या बाहर जो सामग्रियां सिद्ध होती हैं वो भोग है। उष्ण काल में इसी ठौर उत्सव के फूलों के श्रृंगार सिद्ध होते हैं। ये श्रृंगार है। तीनों वस्तुओं के यहाँ दर्शन है। शाकगर की 3 तिवारियां श्री गिरिराज जी के 3 शिखर हैं, आदि शिखर, ब्रह्म शिखर और देव शिखर। श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं जो वैष्णव शाकगर में सेवा करता है उसको कोटि वर्ष पर्यंत श्री गोलोक में वास मिलता है। शाकगर में हाथ खासा करने का पात्र ब्रज भक्तों का हृदय रूप और उसका जल ब्रज भक्तों का प्रेम रूप है। जब वैष्णव प्रेम जल से हाथ पवित्र करता है तभी यहाँ की सेवा करने का पात्र होता है। शाक घर में रखे तांबे के पात्र ब्रजभक्तों के हृदय सरोवर रूप हैं। उनके प्रेम सलिल में सामग्री सिद्ध होने पर ही प्रभु अंगीकार करते हैं। जिस सामग्री पर किसी की कुदृष्टि पड़ जाए अथवा किसी के अपवित्र हाथों का स्पर्श हो जाए तो इस प्रेम सलिल से उन दोषों का निवारण हो जाता है। वहां रखे बांस के बने टोकरा टोकरी आदि ब्रजभक्तों के हाथों की अंजलियां हैं। ब्रजभक्त अपने हाथों में सामग्री धारण करके ही प्रभु को आरोगाते हैं। शाक घर में काष्ठ के ठाड़े 4 खंबे चारों यूथ पतियों के भाव से हैं जो अरनिश ठाड़े रहकर वैष्णवों ब्रज भक्तों को सेवा बताते हैं। शाक घरिया श्री स्वामिनी जी के स्वरूप से अहर्निश श्रीनाथ जी को अपना पति मान उनकी सेवा में ही तत्पर रहता है। फूल घर की भावना। फूल घर निकुंज स्वरूप है। फूल ब्रजभक्तों का हृदय है। वहां की 3 बड़ी छाबें श्री स्वामिनी जी, श्री चंदावली जी और श्री ललिता जी के हृदय रूप हैं। छाबों के ऊपर के वस्त्र भगवान की प्रसन्नता के सूचक हैं। भगवान फूल रूपी ब्रजभक्तों से कहते हैं तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें अपने हृदय पर धारण करूंगा। फूल गरिया श्री स्वामी जी का स्वरूप है। जब श्री यशोदा जी भगवान का श्रृंगार करके उनके संग खेलने हेतु छड़ीदार के द्वारा सखाओं को बुलाती हैं तो सखा खेलने को आते हैं। पीछे श्रृंगार के दर्शन खुलते हैं। सुई श्री वेणु जी के स्वर हैं और डोरा प्रेम स्वरूप है। अतः माला का भाव स्पष्ट है कि भगवान वेणुनाद कर ब्रजभक्तों के हृदयों को प्रेम से बांध हृदय पर धारण करते हैं। सब सखा सुई भर भर कर देते हैं और श्री स्वामिनी जी उन्हें प्रेम डोर में पिरोकर भगवान के कंठ में सबसे ऊपर धारण करने के लिए सिद्ध करती हैं। वो वैष्णव भाग्यवान हैं
जो फूलघर में सेवा करता है, प्रेम से इस सेवा को करते हुए श्री गोलोक में वास प्राप्त करता है। विभिन्न रंगों के फूलों का भाव इस प्रकार है। पीले श्री लाडली जी के भाव से, श्वेत श्री चंद्रावली जी के भाव से, लाल श्री ललिता जी के भाव से, श्याम श्री गिरिराज जी के भाव से और घनश्याम श्री यमुना जी के भाव से तथा अन्य रंगों के ब्रजभक्तों के स्वरूप भाव से हैं। अब पान घर की भावना। पान बीरी अधरामृत के भाव से है। श्री नंदालय में तो श्री यशोदा जी के अधरामृत के भाव से अरोगते हैं। पान स्नेह का स्वरूप, चूना श्री चंद्रावली जी का रूप, कत्था श्री किशोरी जी के भाव से, सुपारी श्री स्वामिनी जी के भाव से, लौंग श्री ललिता जी के भाव से, गुलाब जल महारानी श्री यमुना जी के भाव से, इलायची श्री गोपी जन के भाव से और अन्य सुगंधित पदार्थ जायफल बरास आदि ब्रजभक्तों के मकरंद के भाव से है। कतरनी कैंची श्री गोपीजन की तर्जनी और मध्यमा दोनों उंगलियां हैं, इनसे सुधार कर पान सिद्ध किया जाता है। वस्त्र जिनके ढकते हैं पहुंचते हैं श्री स्वामिनी जी की साड़ी के पल्ले छोर के भाव से हैं। छावे श्री स्वामिनी जी श्री यमुना जी के हृदय रूप है और पान गरिया श्री स्वामिनी जी का स्वरूप है और परचारग श्री गोपीजन स्वरूप है। तांबूल श्री स्वामिनी जी के मुखारविंद के वर्ण के भाव से हैं, उसे प्रभु सुगंध सहित कपोल के भाव से आरोगते हैं। पात्र घर की भावना। पात्र घर श्री यमुना जी की कोठारी है, सब पात्र यहाँ खासा होते हैं। बासन पात्र श्री ब्रजभक्तों के हस्तांजलि का स्वरूप है। वैष्णवों को जब भी वे वहां बासन मांजने जावें तो पहले उनकी प्रार्थना करके तब मांजना चाहिए। यहाँ जलपान की कोठरी की भावना। यहाँ श्री जारी जी भरी जाती हैं। श्री जारी जी का नरुआ टोटी श्री स्वामी जी के अधर के भाव से है तथा जारी जी का जल अधरामृत के भाव से है। शंखनाद या शंख ध्वनि की भावना। शंख ध्वनि वेद ध्वनि ही है। जब जब प्रभु शयन करते हैं या अनुसर में होते हैं तब तब वेद ध्वनि करके प्रभु को जगाते हैं। ध्वनि 3 बार होती है, जो श्री स्वामिनी जी, श्री चंद्रावली जी और श्री यमुना जी के कंठ रूप हैं। जैसे ग्रीवा में रेखाएं हैं वैसे ही शंख में भी रेखाएं होती हैं। अतः शंख ध्वनि 3 बेर सुन प्रभु जगते हैं। रसोई घर के चूल्हे की भावना। नवदा भक्ति के भाव से 9 चूल्हे हैं, जिनमें 5 के मुंह पूर्व दिशा में होते हैं, जो राजभोग की सखरी सामग्री सिद्ध करने हेतु हैं। 2 के मुंह उत्तर में होते हैं, जो शयन भोग की सक्रिय सामग्री सिद्ध करने हेतु हैं, और 2 के मुंह पश्चिम में होते हैं, जो गोपी वल्लभ सामग्री सिद्ध करने हेतु हैं। रसोई की सामग्री सिद्ध करने वाले नंदालय में तो श्री यशोदा जी और श्री रोहिणी जी हैं तथा निकुंज भाव में श्री स्वामिनी जी और श्री चंद्रावली जी रूप हैं। राजभोग की सामग्री श्री स्वामिनी जी सिद्ध करती हैं और शयन भोग की श्री चंद्रावली जी। अन्नकूट की सामग्री सिद्ध करने हेतु 12 चूल्हे 12 निकुंज के भाव से हैं। प्रत्येक निकुंज नाथ की सेवा करता है। अब पाठकों की जानकारी के लिए यहाँ सामग्रियों के नाम भी दिए गए हैं। सक्रिय सामग्रियों में भात 19 प्रकार के अरोगते हैं। छूटो भात, बेसन भात, लौंग भात, बुखनी भात, अदरक भात, बड़ो भात, चना भात, दही भात, मटर भात, नारंगी भात, अनार भात, दूध भात, लील का भात, मसोदी भात, रतालू भात, मेवा भात, सिकरन भात, अमरस भात और राई भात। खीर 8 प्रकार की, सादा आटे की, सेव की, संजाव की, मखाने की, मनका की, मेवा की और तेजा की। खिचड़ी 7 प्रकार की, साजे मूंग की, मूंग की दाल की, उर्द की दाल की, चने की दाल की, तोरमी की, तुअर की दाल की और मेवा की। फूली 3 प्रकार की, रवा की, चून की, बेसन की, सेव 2 प्रकार की, छूटी और नरम। बिलसारू मुरब्बे अनेक प्रकार के, जिनमें 7 प्रकार मुख्य। दाख की, पेठा की, केला की, आम की, करौंदा की, कैरी की, कमरख की, 64 प्रकार की। इनमें 21 प्रकार हैं कढ़ी के। पकौड़ी की, अदरक की, लौंग की, सादा बूंदी की, मीठी बूंदी की, करौंदा की, पत्र बड़ी की, अरबी की, बड़ी की, फूट कचरा की, केला की, आम की, बैंगन की, तोरमी की, सौंठ की, काली मिर्च की, बेसन की, खरबूजा की, टेंटी की, मेथी की और अरण्य ककड़ी की। अनेक प्रकार के चूरमे, जैसे खांड का, मिश्री का, तलवा, सिकवा और शाक रसदार 26 प्रकार के, बड़ी, अरबी, रतालू, शकरकंद, तिंडस, अदरक, बंगाली, अरबी, ककड़ी, सुकवनी, चना, मेथी, हरी मेथी, लीलवा, बैंगन, चना, कमरख, खरबूजा, आल, कोचला, केला, बेर, तुरई, घिया, कद्दू, काचरा, आंवला, कचन, ऋतु अनुसार और अनेक इस प्रकार सूखे साग। रोटी
5 प्रकार की मिस्सी, फुल्का, पीरी, जीरा की बाटी, सत्तू कई प्रकार के, थूली, सेब, खीरा आदि। बाल भोग की भावना। बाल भोग श्री ब्रजभक्तों का अंग रूप है। बालक तो भगवान है, उनके भोग के लिए जो सामग्री सिद्ध हो उसे बाल भोग कहते हैं। बाल भोग या श्री यशोदा स्वरूप है जो अनेक पकवान सिद्ध करता है। लड्डुआ बूंदी के, मनोर के, सेव के, गुड़ की बूंदी के, घास के, चूरमा के, बीज के, चिरौंची के, तिल्ली के, पिस्ता के, बादाम के आदि। मोनबार, मगध, जलेबी, घेवर, बावर, फेनी, गुंजा, ठोर, मकड़ी, शक्करपारा, खाजा, सतपुड़ा, खरमंडा, चंद्रकला, मेवाटी, रसबड़ा, तवा पूरी, सिकोरी, लुचई, पूरी, थपड़ी आदि। दूध घर की भावना। ये श्री ठाकुर जी को सर्वाधिक प्रिय है। श्रीनाथ जी को गायें प्रिय है, अतः उनका दूध अति प्रिय है। जहां गौएं विराजे वो श्रीनाथ जी का वास स्थान है। आपने वन वन फिर गौएं चराई, इसी से आपका नाम गोपाल है। दूध घर की सामग्री पेड़ा, बर्फी, चंद्रबट्टा, गुंजा, दूध पूरी, मलाई, बासौंदी, शिखरन, मक्खन, खोवा, मेवा, बाटी, दही, बंदियो, दही, मखाने की खीर, मेवा की खीर, खीर हरे नारियल की, मट्ठा, सादा छाछ, चहवा आदि। कमल चौक से रतन चौक में प्रवेश करते ही बाईं ओर ताला लटका हुआ है, जिसे वैष्णव आंखों से छुआते हैं। ये श्री स्वामिनी जी की मुट्ठी के भाव से है। मुट्ठी लंबी और गोल होती है, ऐसे ही आकार इस ताले का है। ये ताला खुले तब प्रभु के दर्शन हो, अतः ये ताला प्रेम रूप है। श्री स्वामिनी जी कृपा कर प्रेम द्वारा इस ताले को अर्थात अपनी मुट्ठी को खोलें, तब प्रभु के दर्शन होंगे। जहां स्त्री भाव नहीं और श्री स्वामिनी जी अर्थात श्री गुरु की कृपा नहीं, तब तक श्री जी के वास्तविक स्वरूप के दर्शन नहीं हो सकते। अर्थात दर्शन का रहस्य समझ में नहीं आ सकता। बिना समझे सब वृथा है। समझ सोच कर प्रेम पूर्वक गुरु कृपा प्राप्त करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। रतन चौक के गवाकों की भावना। रतन चौक में 10 गवाके हैं जो पुष्टि मार्ग के 10 मर्म के भाव से हैं। श्री वल्लभ कृपा से ये 10 मर्म सिद्ध होते हैं। मर्म सूचक एक पद है जिसका भाव इस प्रकार है। श्री ठाकुर जी, श्री महाप्रभु जी, श्री गुरु क्षेत्र में दृढ़ विश्वास रखना, मानसी सेवा का विचार करते रहना, लौकिक वैदिक का त्याग, श्री गोवर्धन जी के चरण कमल की भावना करते रहना, दैन्य रखना, श्री गोपजन की तरह विप्रयोग करना और अहर्निश भगवत स्मरण करना, भगवदियों का संग करना, सत्य बोलना, मिथ्या भाषण न करना। श्री महाप्रभु जी की कृपा से ही ये 10 मर्म सिद्ध होंगे। रतन चौक की भावना। ये रत्न जटित है, इसकी कांति चंद्र समान और ताप सूर्य समान है। जब भगवदियों को विरह ताप हो तब यहाँ से प्रभु के दर्शन करने जावे। भक्तों के अज्ञान अंधकार को ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश नाश करता है। अज्ञान रहते पुष्टि मार्ग के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, अतः रतन चौक में यह भावना रखनी कि अब मेरा अज्ञान ज्ञानदाता प्रभु के सन्मुख अवश्य नाश होगा। रतन चौक का एक भाव ये भी है कि ब्रजभक्त विश्व के सब भक्तों में रत्न है। वे ब्रजभक्त इस ठौर विराजते हैं और ब्रजचंद भी यहाँ विराजते हैं, तो उनकी शरण में आकर अब अज्ञान अंधकार नहीं रह सकता। संसार के सकल तीर्थ भी इसी ठौर रहते हैं। अतः जो भक्ति भाव से शुद्ध प्रेम से रतन चौक में प्रवेश करता है, उसे सकल तीर्थ करने का फल भी मिलता है। रतन चौक में 13 चौके हैं जो 12 मास एवं एक पुरुषोत्तम मास के द्योतक हैं। इस तरह रतन चौक पुरुषोत्तम क्षेत्र है जहाँ काल की बाधा नहीं। यदि वैष्णव भाव पूर्वक इस चौक में प्रवेश करे, डोल तिवारी की भावना। रतन चौक से दर्शन करने वाले स्त्री पुरुष डोल तिवारी में जाते हैं, वहीं से श्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं। डोल तिवारी नंदालय के भाव से है। श्री यशोदा जी कह रही हैं, जेवत कान जनी आओ तिवारी। गोपीजन भी इसी तिवारी में से श्री कृष्ण के दर्शन करती थी। एक समय गोपीजन दर्शन करने आई तो यशोदा जी ने विचारा कि यदि गोपीजन प्रभु के सन्मुख चली आवेंगी तो प्रभु अरोगेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने इन शब्दों से गोपीजन को तिवारी में आने से रोका। तिवारी में ऊपर चित्र मढ़े हुए हैं, वे प्रभु में चित्त लगाने हेतु हैं। जब गोपीजन को यशोदा जी ने तिवारी में आने नहीं दिया तो उन्होंने इन्हीं चित्रों में चित्त लगाकर भगवान के भोजन के समय को बिताया था। गोपीजन ने चित्र देखते देखते फिर तिवारी में जाकर प्रभु के श्रीमुख के दर्शन किए थे। डोल तिवारी में प्रवेश करते ही भीड़ के कारण दर्शक इधर उधर डोलता धक्के खाता, इसलिए इस तिवारी का नाम डोल तिवारी रखा गया है। डोल तिवारी के 3 दरवाजे राग, भोग और श्रृंगार के सूचक हैं। डोल तिवारी से लगे हुए जगमोहन में कीर्तनकार कीर्तन कर प्रभु को प्रसन्न करते हैं, यही राग है। भगवान स्वयं श्री नारद जी से कहते हैं,
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। यानी मेरे भक्त यहाँ जहाँ मेरा यश गाते हैं, मैं ही नारद वहीं रहता हूँ। तो राग प्रभु को मोहित करने का कारण है। प्रभु को सखरी भोग अत्यधिक प्रिय है। अन्नकूट के समय सखरी सामग्री यहीं डोल तिवारी में पधराई जाती है, ये भोग है। श्री स्वामिनी जी और श्री ठाकुर जी डोल तिवारी में ही परस्पर श्रृंगार करते हैं। ये श्रृंगार है, इस प्रकार तीनों दरवाजे राग भोग भोग श्रृंगार के सूचक हैं। ये भी ध्यान देने की बात है कि भोग सामग्री भाव से सिद्ध की जाकर भाव से ही अरोगाई जावे, तभी प्रभु अरोगते हैं। श्री पद्मनाभ दास जी श्री ठाकुर जी को मात्र छोला ही अनेक सामग्रियों के भाव से प्रेम पूर्वक अरोगाते थे। प्रभु प्रेम से अरोगते भी थे। विदुर जी की पत्नी द्वारा केले के छिलके भाव से अरोगाए गए तो श्री कृष्ण ने प्रेम से अरोगे, और दुर्योधन के 56 भोग नानाविध सामग्रियां भी प्रभु ने उपेक्षित कर दिए, क्योंकि दुर्योधन का किंचित भी भाव न था। इसी तरह श्रृंगार करके उस छवि को प्रतिक्षण अपने हृदय में रखना चाहिए। इसलिए इन तीनों तत्वों में राग भोग श्रृंगार में पुष्टि मार्ग का रहस्य भरा हुआ है। जगमोहन में जाली के किवाड़ की भावना, जाली होने से प्रभु के बयार आती रहती है। ब्रजभक्त प्रभु और स्वामिनी जी की परस्पर लीलाओं के दर्शन भी जाली में से कर सकते हैं। श्री यमुना जी की लहरें लंबी होने से जगमोहन का आकार भी लंबा है। उष्ण काल में यहाँ जल भरा जाता है और श्री यमुना जी पधारती हैं। आगे मणिकोठा कुमारिकाओं की निकुंज के भाव से है। बाद में निज मंदिर है जहाँ श्रीनाथ जी विराजते हैं। यह श्रुति रूपा गोपियों का निकुंज है। मणिकोठा के बाहर दरवाजे पर 11 कंगूरे हैं जो ब्रज की 11 शिलाओं के भाव से हैं। भीम शिला, सिंदूरी शिला, बाजनी शिला, काजरी शिला, श्रृंगारी शिला, सुगंध शिला, मानिक शिला, चित्रा शिला, फिसलनी शिला, स्वामिनी शिला और दंडोती शिला। शैया मंदिर श्री स्वामिनी जी का निकुंज है और छठी घर श्री यमुना जी का निकुंज है। इसे मंजूषा घर भी कहते हैं। निज मंदिर के ऊपर ध्वजा गोपी प्रेम के भाव से है। गोपी प्रेम की ध्वजा, 2 कलश हैं। बड़ा कलश श्री महाप्रभु जी और श्री स्वामिनी जी के भाव से है। श्री महाप्रभु जी ने प्रभु और प्रभुता प्रकट दिखाई। छोटा कलश श्री गोसाई जी श्री चंद्रावली जी के भाव से है। श्री गोसाई जी ने राग भोग और श्रृंगार का क्रम निश्चित किया। कलश पर सुदर्शन चक्र है। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा हेतु चक्र धारण करते हैं। चक्र श्री महाप्रभु जी के ज्येष्ठ लाल जी श्री गोपीनाथ जी का स्वरूप है। ध्वजा के 7 बांस श्री गोसाई जी के 7 लाल जी के भाव से हैं। इस प्रकार और भी अनेकों बातों के भाव हैं। ग्रंथ के कली और वृद्धि की वजह से पाठकों को संक्षिप्त संकेत दिया गया है, किंतु पाठकों ने ये तो स्पष्ट देख लिया कि श्रीनाथ जी के मंदिर में भी प्रत्येक वस्तु ब्रजभक्तों के भाव से है। प्रत्येक प्रकार की सेवा आदि भी ब्रजभक्तों के भाव से है। इसलिए पुष्टि मार्ग में बार बार इस बात पर बल दिया जाता है कि प्रभु सेवा में ब्रज भक्तों के भाव की ही भावना करना है। भावना के अभाव में वो क्रिया मात्र रह जाती है और फल रूप नहीं हो पाती। ये पुष्टि मार्ग का कितना अद्भुत आकर्षण है, विशेषता और उत्कृष्टता है। यहाँ दम्भ और ढकोसले का किंचित भी काम नहीं। पुष्टि मार्ग में रखी गई सभी बातें कितनी सूक्ष्मता को लिए हुए हैं। 15वें अध्याय के समापन में नंदलाल न्याती जी लिखते हैं, ब्रज का बालक बनकर पर ब्रह्म श्री कृष्ण की लीलाएं लौकिक अलौकिक जीवन की प्रेरणाएं प्रदान करती हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।